हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे जो कि आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले जो है आपका प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 जो है मिल जाएगा, जो कि उस वीडियो का भी जो हम लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप उस सीरीज को भी देख लीजिएगा। और हर रोज़ जो है एक एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, तो हर रोज़ एक एक प्रैक्टिस सेट बनाइए, जिससे जो है आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर तैयारी हो जाएगी। और जो भी फैक्ट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उससे रिलेटेड हम आपको कई सारे फैक्ट बताएंगे, ताकि उससे जो है आपका बहुत सारे जो है क्वेश्चन कवर हो जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। तो धातु का तार का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इसका एक फार्मूला होता है कि R इजक्वल टू रो इंटू LY/A, यही फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, लंबाई जो है प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है, जबकि जो क्षेत्रफल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि मोटाई बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी अगर मान लीजिए तार का जो है मोटाई बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो देखिए लंबाई के समानुपाती है, यानी इसे हम लिख सकते हैं R समानुपाती L भी लिख सकते हैं। और ये क्या है कि R जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसे हम 1/A लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जबकि सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किसका होता है, तो वो चांदी का जो है सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई जो है वो क्या है, तो वो आपका हो जाएगा मोल। क्या हो जाएगा, मोल। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि एक मोल जो है ये कितने के बराबर होता है, तो ये होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 अणु या परमाणु या आयन के जो है बराबर होता है। जबकि एक मोल में जो है कितना एक मोल बराबर क्या होता है, तो ये 6 और 12 के अनुप्रमाणु का द्रव्यमान होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1896 ईस्वी में विल्हेम ऑर्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रभावित किया था। जबकि मोल एक लैटिन शब्द का मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ जो है ढेर होता है। क्या होता है, ढेर जो है इसका अर्थ होता है। जबकि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपकी मोल की संख्या यदि आपको निकालने के लिए दे दिया जाए, तो मोल की संख्या का फार्मूला होता है कि पदार्थ की मात्रा बटा आणविक भार, या केवल आप भार लिख सकते हैं। तो ये आणविक भार के जो है बराबर होता है। तो ये आप फार्मूला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, यानी रिहोस्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिहोस्टेट। इसका प्रतिरोध घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी प्रतिरोध को हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। चांदी धातु में प्रतिरोध न्यूनतम होता है। चांदी धातु में क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम होता है। चांदी की चालकता इस कारण सर्वाधिक होता है, इसमें प्रतिरोध न्यूनतम होता है, जिसके कारण जो है इसमें क्या होता है, चालकता जो है सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो किस आकार का होगा, तो वो आपका जिग जाग होगा। कैसा होगा, जिग जाग, यानी ये जो है टेढ़ा मेढ़ा इसका आकार होगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को कहते हैं। तो एक एक जो दोलन है उसे पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, किसका, आवृत्ति का एसआई मात्रक, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ज होता है। क्या होता है, हर्ज होता है। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस का जो है सही कॉम्बिनेशन जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका सही कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है, यानी सीता इज एज प्रिटी एज मीना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वॉइस वी शुड नॉट पिनिश प्यूनिश हिम, तो इसका सही क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। ये जो है आप भी इसका आंसर कीजिएगा, जितना आपका आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में सही अपना जितना भी राइट होगा वो कमेंट कीजिएगा, और आप भी जो है इसका मन ही मन आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंस, कौन से टेंस जो है लगेगा वो आपको भरना है। जैसे कहा ही हैड दैट राम डैश है, इसके बाद इट है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे आप लगाइएगा टुक, क्या लगाइएगा टुक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, तो दिनकर जी जो है कवि के साथ साथ क्या थे, तो ये गद्धकार थे, क्या थे गद्धकार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि इनकी कुछ रचनाओं को देख लीजिए, जैसे रश्मि रथी, कौन सा रश्मि रथी, चूंकि इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, रश्मि रथी, परशुराम, रश्मि रथी हो गया, जैसे परशुराम हो गया, प्रतीक्षा और उर्वशी जो है इनके प्रमुख जो है फेमस रचनाएं हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है, तो इनके जो देवता है वो आपके किसान मजदूर है, कौन है किसान मजदूर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 OCH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, तो विषम परमाणु जो है आपको कौन कौन सा दिख रहा है, तो एक आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन, और एक यहाँ जो लगा हुआ है क्लोरीन, यानी दो परमाणु जो है इसमें विषम परमाणु है, तो कौन कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 नंबर और क्लोरीन 4 नंबर, 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट है लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम दोनों जो है एक ही वर्ग का है, तो इसका क्या होगा, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, तो सक्रियण ऊर्जा को निर्धारण जो है कैसे किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है, दो तापों पर वेग नियंत्रकों का निर्धारण करके, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, तो एम कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो देखिए ये जो है इस प्रकार से जो है आपका कक्षा होता है, तो इसे मान लीजिए कि के है, ये एल है और ये एम है। इसे निकालने के लिए फार्मूला होता है 2n², यानी एन की संख्या एक, इसे एक मान लीजिए, ये 2 है और ये कितना है 3 है, तो 3 के लिए एम तो तीसरा कक्षा में आता है, तो एन की जगह 3 रखिएगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 38 रहेंगे, और इसमें कितना रहेगा एल में, दूसरा में तो 8 रहेगा और पहला में 2 रहेगा, 2 8 18, और चौथा कक्षा में 32 होता है, तो हमसे पूछा गया कि एम कक्षा में, तो एम कक्षा में आपका 18 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट का एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है, तो यह विलयन जो है कैसा विलयन होगा, तो यह जो है एक आपका अति संतृप्त विलयन होगा, कैसा होगा अति संतृप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है, तो कौन सा तत्व जो है जोड़ा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी टीन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा टीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। देखिए एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जर्मन सिल्वर में जो है कितना % जो है
सिल्वर होता है। तो देखिए नाम है इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो परमाणुओं की संख्या पूछा गया है, तो किसमें अधिकतम होगा। तो देखिए इसमें जो है आपका हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, तो 3 हो गया। इसमें ऑक्सीजन 2 है तो 2 ही हुआ। इसमें 2 1 3 हो गया। इसमें 4 1 5 हो गया, यानी सबसे ज़्यादा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे। तो देखिए 13 परमाणु है, तो इसमें सेल की संख्या कितनी होगी। पहला में आप 2 रख सकते हैं, दूसरा में आप 8 रख सकते हैं, और तीसरा में कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो देखिए 13 हुआ, 2 8 10 और 3 13, यानी कितने कक्षा होंगे, तो 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप के घटने पर। क्या घटने पर, तो ताप के घटने पर जो है ये होता है। जबकि पदार्थ की मुख्य रूप से कितने अवस्थाएं होते हैं, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका ठोस, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा जो है द्रव्य होता है, और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा जो है आपका गैस होता है, और चौथा क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा। और पांचवा क्या होता है, तो पांचवा जो है बॉस आइंस्टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक होने का जो है कारण क्या है, तो ये किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है आपका वेरीसेला वायरस के कारण जो है आपका चेचक हो जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा वायरस जनित रोग जो है कौन कौन सा है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एड्स, एड्स जो है ये किसके कारण होता है, तो एड्स जो है HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है, HIV के कारण। डेंगू ज्वर, यदि आपसे पूछा जाए कि डेंगू ज्वर जो है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है आपका अरबो वायरस के कारण। किसके कारण होता है, अरबो वायरस के कारण कौन सा रोग हो जाता है, तो ये आपका डेंगू हो जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पोलियो, कौन सा, पोलियो जो है ये किसके कारण होता है, तो ये आपका होता है पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण हो जाता है। जबकि इन्फ्लुएंजा जो है मिक्सो वायरस, किसके कारण, मिक्सो वायरस के कारण जो है इन्फ्लुएंजा हो जाता है। छोटी माता किसके कारण होता है, तो वेरिसेला वायरस के कारण हो जाता है। वर्ड फ्लू किसके कारण होगा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड फ्लू है, ये वर्ड फ्लू किसके कारण होगा, तो वर्ड फ्लू आपका होता है H5N1 वायरस के कारण हो जाता है। स्वाइन फ्लू, कौन सा, स्वाइन फ्लू जो है ये किसके कारण होगा, तो ये हो जाता है आपका H1N1 के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं। तो आंतों में जो है कौन से जीवाणु रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा एसेरिसिया कोलाई। क्या हो जाएगा, एरिसिसिया कोलाई। यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी तथा के में उत्पन्न होता है। किसमें, विटामिन बी तथा के में जो है बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छरों द्वारा जो है कौन सा रोग संचरित नहीं होता है, तो ये आपका जापानी एन्सेफ्लाइटिस जो है ये नहीं होता है। जबकि अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी बीमारी जो है किस मच्छर के कारण होता है। तो जैसा कि मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया होता है आपका मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण। किसके कारण, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण जो है आपका मलेरिया बीमारी हो जाता है। जबकि सोने की बीमारी जो है ये आपका सीसी मक्खी के कारण होता है। किसके कारण होता है, सीसी मक्खी के कारण जो है आपका सोने की बीमारी हो जाती है। जबकि काला जार, काला जार किसके कारण होता है, तो काला जार जो है ये बालू मक्खी के कारण होता है। किसके कारण होता है, बालू मक्खी के कारण आपका काला जार हो जाता है। नेक्स्ट है कि फाइलेरिया, फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया जो है आपका क्यूलेक्स मच्छर के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण कौन सी बीमारी, तो फाइलेरिया हो जाती है। जबकि डेंगू, डेंगू का बात किया जाए तो डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू आपका जो है मादा एडीस मच्छर के कारण। किसके कारण, मादा एडीस मच्छर। जबकि ऊपर देखिएगा तो ऊपर हम बताए थे कि मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज के कारण और डेंगू मादा एडीस मच्छर के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सबसे बड़ा हिस्सा है? तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपका कौन सा है? तो वो आपका जो है सेरिब्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सेरिब्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का जो है कहाँ स्थित होता है? तो अग्रभाग में होता है। कहाँ होता है? अग्रभाग में होता है। ये बुद्धि, चिंतन, स्मृति, इच्छा, ऐच्छिक क्रियाओं, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र किसे कहा जाता है? तो ये भी आपका सेरिब्रम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही होगा आपका ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो कौन सा पक्षी जो है नहीं उड़ सकता है? तो वो आपका एमू जो है नहीं उड़ सकता है। जबकि पक्षियों की हड्डियां छिद्र युक्त एवं वायु से भरी होती है। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका, यानी साउथ अमेरिका को जो है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। जबकि संसार का सबसे बड़ा व छोटा पक्षी, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग जो है आपका सबसे बड़ा पक्षी है। जबकि सबसे छोटा जो है कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा हो जाएगा हमिंग बर्ड। कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा अंडा किसका है? तो सबसे बड़ा अंडा भी किसका है? शुतुरमुर्ग का जो है सबसे बड़ा अंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को जो है कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनोसिस कहते हैं। जबकि इसका खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग किया था। कौन किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग जो है इसकी खोज किया था। और इसका खोज कब किया गया था? तो इसका खोज जो है 1882 में किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्ताल्पता है एक, तो यह जो है एक कैसी बीमारी है? तो ये अल्पता रोग है। कैसी बीमारी है? अल्पता रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो है विटामिन B12 की कमी के कारण जो है आपका अल्प रक्तता हो जाता है। जबकि इसका जो रासायनिक नाम है B12 का, वो है आपका साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो आपका क्वाशियोरकर है। कौन सा है? क्वाशियोरकर जो रोग है ये आपके वसा की प्रोटीन की कमी के कारण जो है हो जाता है। जबकि मरासमस रोग, कौन सा? मरासमस रोग जो है ये भी किसके कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। और फ्लोरोसिस रोग में दांत चितकबरे हो जाते हैं। जो रोग होता है फ्लोरोसिस, इसमें दांत क्या हो जाएगा? चितकबरे हो जाएंगे। और विटामिन सी की कमी से घाव नहीं भरता है। क्या नहीं भरता है? घाव जो है विटामिन सी की कमी से नहीं भरता है। अगर विटामिन सी है तो आसानी से घाव भर जाएगा। नेक्स्ट है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को जो है क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अम्ल वर्षा। कौन सा हो जाएगा? अम्ल वर्षा। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्ल वर्षा जो है किसके कारण होता है, तो वो आपका SO2 के कारण होता है और NO2 के कारण होता है। जबकि अम्ल वर्षा का जो है pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है आपका 5.6 जो है pH मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है?
तो कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छांद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छांद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसकी प्रतिशत हानि जो निकलेगी वो आपका 16.2/3% निकलेगा। नेक्स्ट है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे समान दूरी तय करने में कितने समय लगेंगे? तो उसे समय कितना लगेगा? 1.5 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात करें। तो इसका यदि आप माध्य ज्ञात कीजिएगा तो सभी वैल्यू को जो है जोड़ना पड़ेगा। और कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 संख्या है, इसमें 5 से भाग दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा माध्य। तो ये आंसर जो आएगा करीब 6.32 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है, उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है चंपानेर किस राज्य में है? तो ये आपके गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग जो प्रशस्ति अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये जो है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये कहाँ है? तो ये जो है आपका इलाहाबाद में है। और यह समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है। किसका है? समुद्रगुप्त का जो है एक अभिलेख है। इसमें जो है गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिलवारा के मंदिर और मूर्तियों मंदिर निर्माण कला का जो है उत्तम उदाहरण भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दिलवारा में जो जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? आचार संहिता। आप लोग भी देखते होंगे जब भी चुनाव होता है तो आचार संहिता लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व डैश ने किया। तो कौन किया? मोहम्मद बिन जो है कासिम किया था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना इतना इनमें से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो किससे जो है पूर्ण विभाज्य है? तो आप क्या कीजिए, यहाँ से एक कॉमन ले लीजिए। तो एक कॉमन ले लीजिएगा तो 6 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 पे पावर 61 हो जाएगा। 2 पे फिर इसी प्रकार 1 पे पावर 62 हो जाएगा, 1 पे पावर 63, 1 पे पावर 64 और 1 पे पावर 65 हो जाएगा। अब 1 पे पावर कुछ भी हो एक ही होगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब इसे क्या कर दीजिएगा तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। और ये किससे विभाजित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 से जो है ये विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कितना जो है डीपली क्वेश्चन को जो है सेट किया गया है। जबकि धौलावीरा जो है ये कहाँ है? तो धौलावीरा जो है आपके गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यह जो है इसे कब खोजा गया था? तो इसे जो है 1967 से 68 में जो है इसे जेपी जोशी किसके द्वारा? जेपी जोशी के द्वारा जो है इसे खोजा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो कौन सी जनजाति था? तो ये जो है आपका खोखर जनजाति था। कौन था? खोखर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार। नेक्स्ट है,
कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो है ये कहाँ है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में प्रसिद्ध जो है ये मंदिर है। और दिल्ली में जो है कुतुब मीनार के पास ही स्थित जो है ये मस्जिद बनाया गया है। और ऐबक दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो ये कौन दोनों बनवाया था? तो ये जो है ऐबक बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब थोड़ा सा जो है कुछ मस्जिद के बारे में जान लीजिए और उसका स्थान। मक्का मस्जिद कहाँ है? मक्का मस्जिद, तो मक्का मस्जिद है आपका हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद में आपका मक्का मस्जिद है। जबकि ताज उल मस्जिद, कौन सा? ताल उल मस्जिद जो है ये कहाँ है? तो ये आपका भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल। जबकि बड़ा बड़ा ईमान बड़ा, कौन सा? बड़ा इमाम बड़ा, ये मंदिर कहाँ है? तो ये मस्जिद कहाँ है? तो ये जो है आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। और जामा मस्जिद कहाँ है? तो जामा मस्जिद जो है आपका आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। और जमाली कमाली मस्जिद कहाँ है? तो जमाली और कमाली जो मस्जिद है ये दिल्ली में है। और नगीना मस्जिद, कौन सा? नगीना मस्जिद जो है ये कहाँ है? तो ये आपका आगरा में है। और हजरत तबल मस्जिद कहाँ है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये कौन सा है? तो ये जो है आपका हम्पी है। और इसका जो है विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? तो 1986 में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी कहाँ था? तो ये भी जो है आपका हम्पी में था। कहाँ था? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो महेश दास जो है बीरबल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। देखिए कितना डीप जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या चढ़ाया गया था? तो ये बिटुमेन चढ़ाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी को जो है समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पिंजौर। क्या हो जाएगा? पिंजौर जो है इसका बिल्कुल राइट है, पिंजौर हरियाणा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया। तो उसे जो है कब स्थापित किया गया था? तो उसे 1911 में जो है स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वो बैंक कौन था? तो वो जो है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। कौन था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो किसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 800 से अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। जबकि केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। क्या है? साक्षरता वाला राज्य है। यदि आपसे पुरुष साक्षरता भी पूछे तो केरल, महिला साक्षरता भी पूछे तो केरल है। अब सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। उच्चतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो किसका है? तो दिल्ली का है। जबकि 2011 के लिंग अनुसार जो है उच्चतम लिंगानुपात किसका है? तो लिंगानुपात केरल का है। और उच्चतम घनत्व किसका है? तो उच्चतम घनत्व जो है आपका बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो किस वर्ष जो है इसका शुभारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1986। नेक्स्ट है, भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अर्थ है? तो टी का जो है ट्रेल है। नेक्स्ट है, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है मोहनदास है। कौन है? मोहनदास जो है मोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह।
मनमोहन सिंह जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो वो आपका 173 है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की भुजाएं इतना इतना सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका सही होगा 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, 4/5 में कितना जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 5/4 के बराबर हो जाएगा। तो ये आप 9/20 यदि जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन अल्फा 5/3 और टेन बीटा 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका 135 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इतना और इतना तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x और y का मान निकालिएगा तो ये आपका 100 आएगा। कितना आएगा, 100 जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो माइकल फेल्प्स जो है आपके तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डैश हो सकता है। तो वो क्या हो सकता है, एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये किसके पास हो सकता है, तो राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल के पास होगा। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो ये आपका धर्मनिरपेक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। तो ये किसके अनुसार, तो बैंकिंग पे जो है प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है। तो ये 1 से 19 वर्ष के बीच के जो है बच्चे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। नेक्स्ट है, डैश के मामले अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो ये बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य जो है कौन सा देश नहीं है, तो ईरान जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। सार्क की स्थापना कब होता है, तो सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1885 को होता है। कब होता है, 8 दिसंबर 1885 को होता है। और इसमें कौन कौन सा देश है, तो इसमें है आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी इसमें जो कुल है वो कितने देश हैं, तो इसमें जो है 8 देश जो है आपके इसमें टोटल हैं। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है, तो ये जो है ढाका में है। कहाँ है, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक तांगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो तांगमो झील किस भारतीय राज्य में है, तो वो आपके सिक्किम में है। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष होती है। तो ये होती है 1955 में। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो वो कहाँ से लिया गया था, तो वो यूएसएसआर से लिया गया। नेक्स्ट है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। तो श्रीलंका का गृह युद्ध जो है 2009 में समाप्त हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितना, 18 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो ये कौन करता है, तो ये आपका दीफू करता है। कौन करता है, दीफू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला जो बांध है वो आपके दामोदर नदी पर बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो गया। जबकि कुछ और बांधों के बारे में देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बांध है, जैसा कि भाखरा नागल बांध जो है ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। और ये किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। और जैसे कि पोंग, क्या पूछ लिया जाएगा, पोंग बांध किस नदी पर है, तो ये आपका ब्यास नदी पर है। और जैसे नाथपा झाखड़ी जो है ये आपके सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी। तो प्लूटो बौना ग्रह का जो खोज है वो टॉम बॉग ने किया था। कौन किया था,
टाम बाग यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। जबकि कुछ और ग्रहों के बारे में जान लीजिए, जैसे कि अरुण, अरुण का खोज कौन किया था? तो अरुण का खोज किया था विलियम हर्शेल। कौन किया था? विलियम हर्शेल, यानी सिंपल सा याद रखेंगे हर्शेल। और जबकि वरुण, वरुण का खोज कौन किया था? तो वो वरुण का खोज गाले, कौन किया था? गाले और एडमस, गाले और एडमस जो है इसका खोज किया था। जबकि यम का खोज कौन किया था? तो वो अभी देख लिए हैं कि टामबाग ने किया था। जबकि सेरस यानी बौना ग्रह का खोज कौन किया था? तो ये पियाजी किया था। कौन किया था? पियाजी जो है इसका बिल्कुल राइट है। और जो शुक्र है वो कौन किया था? तो मिखाइल लोमोनिसोव किया था। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कामेत, नामचा, बरवा, गुरला, मंदता निम्न में से किसके नाम है? तो ये हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसो किस देश की मुद्रा है? तो पेसो जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो अर्जेंटीना का है। नेक्स्ट है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो ये दिव्यांगों से है। किससे है? दिव्यांगों से। नेक्स्ट है विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो ये जो है किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 34 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ये किया आपका 300 का ए। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया राज सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो वो जीतने वाले हैं आपके राजकुमार राव। कौन जीते हैं? राजकुमार राव जीते हैं। नेक्स्ट है 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? तो वो आपका चेन्नई सुपर किंग जीते हैं। कौन जीते हैं? चेन्नई सुपर किंग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हाथियों की संख्या जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो ये आपके कर्नाटक में है। नेक्स्ट है भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, तो इसमें क्या होगा? तो ये आपका जो है जिरेनर होगा। कोई क्या होगा? जिरेनर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट यूज फीचर्स एज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्राफिक एंड इमेज होगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो सी इज प्राउड ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये जो है न्यूटन के गति के नियम पे कार्य करता है। तो ये कौन सा? गति का जड़त्व नियम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो वो किस मिश्र धातु का होता है? तो ये होता है नाइक्रोम का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है। नेक्स्ट है ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? तो ये जो है किसके रूप में है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रैखिक ग्राफ है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना है? तो क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। जबकि यदि हिमांक पूछा जाए तो वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और बर्फ जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि जो है इसका घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो इसका घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है, वो किसके द्वारा? तो मिथिलीन के द्वारा, जिसमें जो है डैश CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट है तार सप्तक का संपादन किया, तो तार सप्तक का संपादन कौन किया? तो अज्ञे किया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो स्वदेशी कविता के जो लेखक है वो आपके प्रेमघन है। कौन है? प्रेमघन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्शा एक शब्द है, तो रिक्शा एक कैसा शब्द है? तो रिक्शा जो है आपका विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है? विदेशज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है?
तो कमल जो है आपका यौगिक नहीं है, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है मोर शब्द है, तो मोर जो है ये कैसा शब्द है, तो ये आपका तद्भव शब्द है और ये जो है आपका हैंडेड का हैंडेड क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका जो है इसमें कितना सही हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो जो है आपको हर रोज़ मिलेगी, तो आप लोग हर रोज़ लगाने के लिए जो है चैनल पे आइएगा और टेस्ट लगा लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर